लाजपत राय मार्केट से बॉडी पार्ट मिला है। दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंच गई है और एफएसएल को बॉडी पार्ट की सूचना भी दी गई है। तो लगातार अभी भी आप सोचिए, इस बात को समझिए कि कैसे सोमवार शाम की ये पूरी घटना है जब ये आतंकी घटना यहां पर घटी थी और उसके बाद अब तक यहां बॉडी पार्ट्स अलग अलग हिस्सों से मिलने का जो सिलसिला है वो जारी है, वो रुक नहीं रहा। तो कुछ ही दूरी पर इसी इलाके से जहां पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है, यहां से थोड़ी ही दूर पर एक अंग मिलने की खबर जिस तरीके से सामने आई है, मानव अंग देखा गया। बताया जा रहा है कि 3 मंजिला जैन मंदिर को पार करते हुए ये बॉडी पार्ट लाजपत राय मार्केट के पास गिरा। दिल्ली पुलिस मौके पर है और एफएसएल को इसकी सूचना भी अब दे दी गई है। ये तुर्कमान गेट की वो तस्वीर है जब वो फिलहाल लाल किले से ब्लास्ट करने से पहले तुर्कमान गेट की मस्जिद में गया था, जहां की ये फिलहाल तस्वीर सामने आई है। अब इस पूरे मामले पर जांच एजेंसी तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और जो सूत्रों से जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक तुर्कमान गेट पर ये मस्जिद में गया था, उसके बाद ये लाल किला पहुंचा था, ऐसी जानकारी है। फिलहाल इस पूरे मामले में यानी कि सीधे तौर पर उमर उन तमाम इलाकों में घूम रहा था जब वो लाल किला आने वाला था, लेकिन उससे पहले वो तुर्कमान गेट के मस्जिद में गया था, जहां की ये तस्वीर बताई जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तस्वीर में सीधे तौर पर उमर को देखा जा सकता है। मस्जिद में उमर गया था और उसके बाद फिर वहां से वो निकलता है तुर्कमान गेट के मस्जिद से और उसके बाद वो लाल किले की सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में अपनी गाड़ी को पार्क करता है और यहां गाड़ी पार्क करने के बाद वो 3 घंटे तक इंतजार करता है और 3 घंटे इंतजार करने के बाद इसी जगह पर ये जो फिलहाल तस्वीर हमारे जो वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य हैं वो आपको दिखा रहे हैं, ये फिलहाल ब्लास्ट का स्पॉट है जहां पर वो अपनी गाड़ी लेकर आता है और यहीं पर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है। तो अब आप इसी से समझिए, हमारे सहयोगी सुशील ने जो आपको ये रिपोर्ट दिखाई है कि आखिर इस धमाका कितना जोरदार था कि यहाँ पर ये धमाका होता है। ये ब्लास्ट इस रेड लाइट एरिया पर होता है और मानव अंग कितनी दूर तक जाकर बिखर जाते हैं। और जिस तरीके की तस्वीर हमने पहले दिन देखी वो तो वाकई अपने आप में भयावह थी और डरा देने वाली थी और इसीलिए दिल्ली इस वक्त सहमी हुई है। लोगों के अंदर वो जो डर है उस ब्लास्ट के बाद से वो बना हुआ है। भले ही जांच हो रही हो, कई संदिग्धों को पकड़ा गया हो, कई आरोपी तक पहुंच चुके हैं हमारी जांच एजेंसीज, लेकिन अभी भी इस पूरे नेटवर्क को तोड़ना एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने, सुरक्षा एजेंसियों के सामने अभी बना हुआ है। लेकिन इस तरीके से मानव अंगों का लगातार मिलना ये भी अपने आप में चौंकाता है। दूसरी तरफ आपको ये भी अपडेट दे दूं कि देखिए, इस पूरे मामले पर एनआईए लगातार जांच कर रही है। टीम अलग अलग जगहों पर जाकर छापेमारी भी कर रही है। जम्मू कश्मीर में भी कल जिस तरीके से कई अलग अलग जगहों पर छापेमारी हुई थी, आरोपियों तक, उनके घर वालों तक, उनके रिश्तेदारों तक पहुंचा जा रहा है ताकि कोई भी ऐसा सबूत या कोई भी ऐसा हिंट उनसे ना छूटे जो इस केस में, जो इस पूरे मामले में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसी के साथ इंतजार उस जांच रिपोर्ट का भी है जो ये साफ करेगी कि आखिर इसमें किस तरीके का धमाका था, कौन सा वो विस्फोटक था जिसका इस्तेमाल किया गया और इसकी इंटेंसिटी इतनी हाई थी कि इतनी दूर तक मानव अंग जाकर गिरे हैं। ये बहुत सारे सवाल हैं। सवाल अब प्रशासन पर भी उठ रहे हैं जिसको लेकर आगे हम बात करेंगे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। देखिए, आतंकी उमर की एक नई तस्वीर सामने आई है। वो तस्वीर भी आपको एबीपी न्यूज पर दिखा देते हैं। तुर्कमान मस्जिद में ये आतंकी उमर गया था और उसी दौरान वहां पर सीसीटीवी में ये तस्वीर कैद हुई है, रिकॉर्ड हुई है। उमर की तस्वीर जब वो तुर्कमान गेट के पास मस्जिद में गया था, उसी दौरान आप इन तस्वीरों में, इस वीडियो में देख सकते हैं कि उमर वहां पर जाता हुआ उस पर साफ दिख रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है क्योंकि उसकी गतिविधि, उसका मूवमेंट, वो कहां जा रहा था, किन किन से मिल रहा था, उसका कनेक्शन किस किस से था, उसके मददगार कौन थे, जब वो यहाँ आया तो उससे पहले आकर किन किन लोगों से मुलाकात उसने की थी, कौन कौन इसमें शामिल था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस पूरे केस में हो जाएगा। और इसीलिए अब जो इस पूरे इलाके के आसपास के जो सीसीटीवी एरिया है, फुटेज है, वो भी कलेक्ट किए जा रहे हैं, वो जुटाए जा रहे हैं ताकि ये कड़ियां जब जुड़ेंगी तो शायद तब जाकर ये पूरी तस्वीर साफ होगी और इसमें कुछ और किरदार भी आ सकते हैं। एक तरफ देखिए, अभी बहुत सारे ऐसे संदिग्ध जिन पर सुरक्षा एजेंसियों की, जांच एजेंसियों की नजर बनी हुई है, वो उनके कब्जे में है और उनसे ही ये सारी चीजें निकलवाना अब किस तरीके से आसान होगा उनके लिए, क्योंकि मुश्किल तो फिलहाल दिखाई दे रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। अब